हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज हम आपको डी फार्मा के बारे में बताएंगे। अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो डी फार्मा से जुड़ी सभी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। डी फार्मा क्या है? डी फार्मा मीन्स होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये एक कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें कैंडिडेट फार्मास्यूटिकल साइंस के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। इस कोर्स को करने के बाद फार्मेसी फील्ड की सारी जानकारी उनके पास हो जाती है। डी फार्मा करने के बाद अगर कैंडिडेट बी फार्मा करना चाहते हैं तो बी फार्मा के सेकेंड ईयर में उनको एडमिशन मिल जाता है। इसे लेटर एंट्री के नाम से जाना जाता है और इसमें कैंडिडेट के 3 साल ही लगते हैं, 1 साल उनका बच जाता है। अब हम जानते हैं कि फार्मा करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 12th में पीसीएम और पीसीबी में 50% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों इंग्लिश भी मस्ट है, इंग्लिश में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी एंड एससी एसटी की बात करें तो उनमें पीसीएम और पीसीबी में 45% मार्क्स होने चाहिए। हर कॉलेजों की अपनी अलग अलग फ़ीस होती है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस है वो 10,000 से 40,000 के बीच है और प्राइवेटों कॉलेजों की जो फ़ीस है वो 50,000 से लेके 1 लाख तक की। हर कॉलेज अपना अलग अलग फ़ीस लेते हैं। हर कॉलेजों की अपनी अलग अलग फ़ीस होती है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस है वो 10,000 से 40,000 के बीच है और प्राइवेटों कॉलेजों की जो फ़ीस है वो 50,000 से लेके 1 लाख तक की। हर कॉलेज अपना अलग अलग फीस लेते हैं। एज लिमिट मिनिमम 70 ईयर्स होने चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का ये कोर्स है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। कई यूनिवर्सिटियाँ जो होती हैं अब ईयरली एग्ज़ाम भी कराने लगी हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो कुछ कॉलेजों में एडमिशन का प्रोसेस जो है किसी में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, किसी में एंट्रेंस बेस पे एडमिशन लेते हैं और किसी में मेरिट बेस पे एडमिशन लेते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो एंट्रेंस बेस पे एडमिशन लेते हैं। जीपीएटी, पीएचईटी, यूपीएससी, जी फार्मेसी। अब डी फार्मा करने के बाद यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जानते हैं। डी फार्मा करने के बाद किस किस फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, दूसरा प्राइवेट ड्रग स्टोर और प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किया जा सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आप खुद भी प्राइवेट ड्रग स्टोर भी खोल सकते हैं। डी फार्मा करने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, एमआर मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, क्वालिटी एनालिसिस की जॉब भी पाई जा सकती है। अब आ जाते हैं सैलरी पे। गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी 30,000 से 50,000 तक का और होती है और प्राइवेट सेक्टर में 15,000 से 20,000 पर मंथ। डी फार्मा 2 साल का है। उसमें फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब दोस्तों 6 सब्जेक्ट जो हैं वो फर्स्ट ईयर में भी 6 सब्जेक्ट हैं और सेकेंड ईयर में भी 6 सब्जेक्ट हैं। सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट हैं वो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।